सो मनन, आप एक एमएमए फाइटर भी रह चुके हो और आप अब अभी ट्रेनिंग भी एमएमए में कराते हो और सेल्फ डिफेंस में भी ट्रेनिंग कराते हो। अब कोई इंसान ये जो देख रहा है वो दिल्ली नहीं आ सकता और घर पे वो ट्रेनिंग करना चाहता है, वो वर्कआउट्स करना चाहते हैं और वो बॉडी वेट वर्कआउट्स प्राइमरीली करना चाहते हैं। तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आप उससे कहोगे ताकि उसका जो कोर स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, या फिर वो अपने को फंडामेंटली अपने आप को एमएमए फाइटर के रास्ते पर शुरू कर सके अपनी जर्नी। उसके बाद वो आपके वो सेंटर पर आ ही जाएगा। पर मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ कि कैसे एमएमए फाइटर या सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वो भी शुरू कर। ग्रेट क्वेश्चन। पहली बात तो मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, मैं एमएमए फाइटर नहीं हूं। आई डू मार्शल आर्ट्स, बट मेरा मार्शल आर्ट्स करने का मकसद फाइटिंग और कंपटीशन नहीं है। मेरा मार्शल आर्ट्स करने का मकसद है टू यूज इट एज अ व्हीकल टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। हमारे क्लब से बहुत फाइटर्स निकले हैं बड़े बड़े लेवल के, टॉप ऑफ इंडिया, टॉप ऑफ एशिया, इवन देव गॉन एंड कम्पीटेड इन इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स। बहुत सारे हमने एमएमए फाइटर्स ट्रेन किए, हम आज भी करते हैं। बट मी पर्सनली, my focus is self-protection, realistic violence, and self-perfection, uplifting myself, uplifting my consciousness. Now coming to your question, सबसे पहली चीज है बेसिक बॉक्सिंग सीखो। और ये इतना सिंपल है, मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं करते। लोग हर तरह की मार्शल आर्ट कर लेंगे, लोग जमीन पे लेट के उतल पुतल करने लग जाएंगे, लेकिन मुक्के मारना नहीं आता किसी को। तो बॉक्सिंग सीखो, क्योंकि भाई लड़ाई हाथों से शुरू होती है। 10,000 सालों से हम अपने हाथों से ही लड़ रहे हैं। जब पहली बार एक बंदर ने ईंट उठा के किसी जानवर को मारा और उसके बाद उसका मीट खाया, तो वो हाथों से ही किया था उसने, और हम वही बंदर हैं। सो लर्न बॉक्सिंग। कोई भी नॉर्मल सी बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर लो। ऑब्वियसली फिटनेस बॉक्सिंग वाली मत करना, ऐसी भी क्लासेस होती हैं 1 2 चा चा चा, ये आपकी कैलोरीज बर्न हो गई, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं। वो फिटनेस के लिए सही है। यू नो, आई हैव फ्रेंड्स हु डू क्लासेस लाइक दैट, आई रियली रिस्पेक्ट देम। इट्स ग्रेट, इट्स फन, फिटनेस के लिए सही है। बट फॉर सेल्फ डिफेंस, प्रॉपर बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग एक बड़ी पॉपुलर चीज है, आपको हर जगह मिल जाएगी। आप किसी भी शहर में आपको वहां मिल जाएगा कोई ना कोई बॉक्सिंग सिखाने वाला। उसके बाद फिटनेस में मोटा मोटा 7 मूवमेंट्स होती हैं: पुश, पुल, स्क्वाट, लंज, हिंज, गेट एंड रोटेट। ओके, दोबारा बोल देता हूं। पुश, पुल, स्क्वाट, लंज, हिंज, गेट एंड रोटेट। ये 7 मूवमेंट्स होती हैं, इन्हें बोलते हैं फंक्शनल फिटनेस। सो आप गूगल पे जाओ, लिखो 7 मूवमेंट्स ऑफ फंक्शनल फिटनेस, ये आ जाएंगी। इनके बारे में पढ़ लो, ये क्या है, क्या होता है इन मूवमेंट्स में, और इन सारी मूवमेंट्स को एक बैलेंस में ट्रेन करो। ठीक है, ये हो गया। लास्ट चीज है कार्डियो और स्टैमिना पे काम करो। और दूसरा जो एस्पेक्ट्स होते हैं फिटनेस के, फॉर एग्जाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, इन सब चीजों को भी ऐड करो। मतलब कॉमन सेंस जरूर लगाना। अगर मैंने फ्लेक्सिबिलिटी बोला नहीं तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी करनी ही नहीं जी अब हमें, अब हमारी पूरी बॉडी जैम हो गई है। कॉमन सेंस जरूर लगाना, वार्म अप जरूर कर लेना, राइट? सो यूज योर कॉमन सेंस। बट ये फंक्शनल फिटनेस इज योर गुरु मंत्र। अपना जो प्रोग्राम है इसके आसपास डिजाइन करो और बॉक्सिंग करो। इतने से शुरू कर लोगे तो यू विल बी अहेड ऑफ 90% ऑफ द पीपल ऑन द प्लैनेट। उसके बाद कभी अगर हमारी किस्मत में लिखा होगा, मे बी आई एक्सेप्ट यू एज अ स्टूडेंट, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। श्योर श्योर श्योर। अब इसमें एक लास्ट चीज मुझे इसके अकॉर्डिंग मुझे पूछनी थी आपसे कि मान लो कि कोई एकदम मोटा इंसान है, आउट ऑफ शेप है, तो उसकी एमएमए फाइटर जो आपका जो एंड लेवल जो आप कहना चाहते हैं, उसकी कितनी जर्नी कितनी लंबी है? मैं खाली टाइम स्केल पर उसे जानना चाहता हूं ताकि वो एक्सपेक्टेशन रख पाए कि भाई मुझे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी है, ये 3 महीने या 4 महीने का काम नहीं है, ये थोड़ा लंबा भी कर सकता है। इसलिए मैं खाली आपको टाइमलाइन पूछ रहा हूं कि I would say, आप ट्रेनिंग करते हो स्किल्स से लेके सब कुछ, तो I got it. I would say time is the wrong thing to focus on. ओके। Do you want to stay fat? Let's say it will take you 10 years to be not fat, not a coward, not a loser. It will take you 10 years. So, do you want to stay fat? Do you want to stay a coward? Do you want to stay a loser? So, time is not the right thing to focus on. गीता में लिखा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर. Exactly. So why don't you love the training, love the process? देखो दोस्त, if you don't love the process, आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। तो जब आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो ना, इसलिए मत जाओ कि मेरा वेट कब कम होएगा या मैं फाइटर कब बन जाऊंगा। इसलिए जाओ क्योंकि आपको ट्रेनिंग में मजा आ रहा है यार, पसीना निकल रहा है, आप अपनी बॉडी चला रहे हो, आपको फील आ रही है, आपको करंट फील हो रहा है।
enjoy the training. It's an orgasm. तो वहां फोकस करो और रिजल्ट तुम्हें अपने आप मिलता जाएगा. मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस पॉडकास्ट के कि रिजल्ट को एक बाय प्रोडक्ट बनाओ. फिटनेस एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं हम नॉकआउट में. हम उसके ऊपर ऑब्सेस नहीं करते. ओ मेरा कितना वेट लॉस हुआ, कितने इंच कम हुए. भाई जिसने पीएचडी कर रखी है, क्या आप उससे पूछोगे कि उसने 10वीं करी है या नहीं करी है? नहीं पूछोगे ना. तो पीएचडी करो. कॉल दिस शिट कि मेरा 3 महीने में क्या होएगा, 6 महीने में क्या होएगा. नहीं, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग, मैं ये इसलिए पूछ रहा था फ्रॉम अ व्यूअर एंगल ही मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आजकल अगर आप यूट्यूब या किसी में देखोगे 90 डे एमएमए फाइटर, 120 डे एमएमए फाइटर, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि भाई वो उन्होंने क्लिकबेट की तरीके से वो वीडियो तो बना ली, पर रियलिस्टिकली वो पॉसिबल नहीं है. इट विल बी अ जर्नी एंड स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड लव द प्रोसेस. Yeah. If you love what you do and if you can be in the moment, enjoying the process, बाकी सब अपने आप होएगा ना यार.